everyone, my dear students. This is the last chapter which I am going to explain you of your supplementary reader book, chapter 10, Gandhiji in India and the Freedom Struggle. So today we will talk about that. गोखले had already come back from England. गोखले जी जो थे वो इंग्लैंड से आ चुके थे and was now in पूना. और अब कहाँ पर थे? वो पूना में थे. He was indisposed. वो indisposed थे. But when he heard that Gandhiji was about to arrive, he came to Mumbai and arranged a reception for him. और जैसे उन्हें पता चला कि गांधी जी जो है वो मुंबई आने वाले हैं तो उन्होंने जल्दी से एक रिसेप्शन के लिए अरेंज किया. गांधी जी रिस्ट मुंबई ऑन जनवरी 9, 1915. फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को मुंबई पहुंचे. देयर वॉज अ लार्ज क्राउड टू रिसीव हिम एट द पोर्ट. और पोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उनको रिसीव करने के लिए आई थी, उन्हें लेने के लिए आई. द स्लोगन महात्मा गांधी की जय फिल्ड द एयर. और पूरी मतलब हवा में ये वाला स्लोगन फैल गया था, महात्मा गांधी की जय. द पीपल सॉ अ शॉर्ट statured black man wearing a dhoti, a cloak and a scarf disembarking at the Apollo Harbour. अपोलो हार्बर पर एक व्यक्ति को लोगों ने देखा जो कि शॉर्ट सेचुरेटेड ब्लैकमैन था, मतलब कि एक छोटी सी कद काटी का एक ब्लैकमैन था. एंड मैन वियरिंग अ धोती, उन्होंने धोती पहनी हुई थी और हाथ में घड़ी पहने हुए थी और गले में स्कार्फ लटकाया हुआ था. He was their गांधी, ये उन लोगों के गांधी जी थे. The Apollo Harbour was reserved for the use of VIPs only. अपोलो हार्बर जो था वो सिर्फ VIP लोगों के लिए ही रिजर्व किया गया था. That is men like the Viceroy और such other dignitaries. और जैसे कि वाइसरॉय था उनके लिए और जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उनके लिए. गांधी जी वॉज आल्सो ट्रीटेड एज VIP. और गांधी जी को भी VIP की तरह ट्रीट किया गया. एंड वॉज गिवन दिस फैसिलिटी. उनको भी ये फैसिलिटी मिली कि उनको VIP हार्बर पर VIP हार्बर उनके लिए रिजर्व किया गया. गोखले हैड गांधी जी टू कम आउट ऑफ द क्राउड. गोखले जी ने गांधी जी की हेल्प की उस भीड़ से बाहर निकलने के लिए. कस्तूरबा वोर अ वाइट साड़ी एंड अ ब्लाउज एंड वॉज वॉकिंग बेयर फुटेड. अब कस्तूरबा जी जो है उन्होंने भी वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ब्लाउज पहना हुआ था और वो धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रही थी. द पीपल वर ऑल प्रेज और गांधी जी सिंप्लिसिटी. और गांधी जी की सिंप्लिसिटी जो थी, उनकी जो उनका जो साधारण जीवन था उसकी लोग तारीफ कर रहे थे. आफ्टर द रिसेप्शन वर ओवर. जब रिसेप्शन ओवर हो गया, गांधी जी मेट द गवर्नर ऑफ मुंबई. गांधी जी मुंबई के गवर्नर से मिले, लॉर्ड विलिंगटन. ही सेड टू गांधी जी, उसने गांधी जी से कहा, आई वुड लाइक यू टू मीट मी व्हेन एवर यू प्रपोज टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था जब भी आपका कोई भी प्रपोज हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ. गांधी जी इजिली गिव द प्रॉमिस एंड सेड. गांधी जी ने उनसे प्रॉमिस किया और कहा, इट हैज ऑलवेज बीन माई प्रैक्टिस टू नोटिफाई द गवर्नमेंट बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग. और उन्होंने ये कहा, उनसे ये कहा कि मेरी तो स्टार्टिंग से ही आदत है कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ उससे पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ज़रूर करता हूँ. आई नेवर कंसीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपाता. आई विल सर्टनली इन्फॉर्म यू सो दैट यू कुड डू समथिंग टू रिट्रेस द पीपल्स ग्रीवेंसेस. और उन्होंने ये भी कहा कि मैं निश्चित रूप से मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा. जब भी मैं कोई नया काम करूंगा तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूंगा ताकि आप लोगों का जो ग्रीवेंस है उसको कम कर सके. आफ्टर अ फ्यू डेज स्टे इन मुंबई. कुछ दिनों बाद जब गांधी जी मुंबई में ठहरे हुए थे, ही वेंट टू पूना वेयर गोखले वॉज हिज होस्ट. जो गांधी जी हैं वो पूना पहुंचे जहां पर गोखले जी उनके होस्ट थे. गोखले आस्क्ड हिम टू मेक एन इंटेंसिव टूर ऑफ होल द कंट्री. गोखले जी ने उनसे एक एक्सटेंसिव टूर के बारे में पूछा, पूरी कंट्री को विजिट करने के लिए. एंड कंप्लीट इट इन अ ईयर्स टाइम. और कहा कि हम एक साल के अंदर इस पूरे यात्रा को कंप्लीट
कर लेंगे। ही वॉन्टेड गांधी जी टू अक्वेंट हिमसेल्फ विद द पीपल्स कंडीशन। वो चाहते थे कि गांधी जी पूरी दुनिया को विजिट करें और लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन है, उससे रूबरू हों। एंड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ देयर बेटरमेंट, और उनके भलाई के लिए कुछ काम किए करे जाए। एंड ऑफ सिक्योरिंग फॉर देम देयर राइट्स, इवन उनको उनका हक भी दिलाया जाए। गांधी जी एक्सेप्टेड हिज एडवाइस, और फिर गांधी जी ने गोखले जी के एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया। बट बिफोर ही अंडरटुक दिस टूर, लेकिन जब वो इस टूर से निकलने वाले थे, ही वेंट टू राजकोट इन पोरबंदर, उससे पहले वो राजकोट और पोरबंदर गए टू मीट हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ऑन हिज वे टू राजकोट, अ पब्लिक वर्कर केम टू सी हिम एट अ रेलवे स्टेशन। जब वो राजकोट जा रहे थे तो एक पब्लिक वर्कर उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर आया एंड कंप्लेन टू हिम अगेंस्ट द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द पीजेंट्स ऑफ विरमग्राम। और उसके बाद उन्होंने जो विरमग्राम के जो किसान हैं उनके ऊपर जो टैक्स लागू किया गया है उसका विरोध जताया। He also spoke about the hardship the peasants had been experiencing because of the tax, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उस टैक्स को चुकाने के लिए किस तरह से कितनी मेहनत करना होती है उन किसानों को उस टैक्स को चुकाने के लिए, ये भी उन्हें बताया। गांधी जी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर एट दैट टाइम, गांधी जी जो है उस वक्त उनका टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो गया। सो ही सिंपली सेड, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, आर यू प्रिपेयर्ड टू गो टू जेल, क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? दैट मैन सेड यस, उस मैन ने कहा हाँ। Then I shall make an inquiry, and if I find the complaints to be true, I will try to get the grievance redressed. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी इंक्वायरी निकालूंगा, मतलब मैं इसकी जानकारी लूँगा, इसकी पूछताछ करूँगा, और जो भी कंप्लेंट है आपकी अगर वो ट्रू होती है, सच होती है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। सेड गांधी जी अश्योरिंग द वर्कर ऑफ हिज सपोर्ट, गांधी जी ने उस व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि वो उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। Wherever he went in Kathiawar, people complained to him about the tax. और जब भी गांधी जी काठियावाड़ जाते गए तो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स की कंप्लेन करने लगे। गांधी जी could never be at peace with himself without doing public work. गांधी जी कभी भी गांधी जी ने कभी भी अपने लिए शांति महसूस नहीं की विदाउट डूइंग पब्लिक वर्क, मतलब बिना लोगों की मदद किए उन्हें बिल्कुल शांति नहीं मिलती थी। He had come to राजकोट to meet his relatives, वो राजकोट आए अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, to spend some time in their midst and to take some rest, ताकि वो उन लोगों के साथ अपना समय बिता सके और थोड़ा सा रेस्ट कर सके। But the people did not let him take any rest, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उन्हें रेस्ट नहीं करने दिया। He collected all the facts and wrote to the, उन्होंने सारे जो तथ्य थे, जो मतलब जिन जिन चीज़ों की लोगों को प्रॉब्लम थी, जो लोगों की परेशानियाँ थी, उन सबको उन्होंने सुना। और इसके बाद गवर्नर अर्जिंग हिम टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट्स, के बाद उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि जो किसान हैं उनको टैक्स से रिलीव कर दिया जाए। When the governor did not do anything in the matter, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस मैटर में कुछ नहीं किया, he met the viceroy, फिर वो वाइसरॉय से मिले। The viceroy found the complaints to be true, वाइसरॉय को पता चला कि कंप्लेंट जो थी वो सच थी, and withdrew the tax, और टैक्स भी लिया जा रहा था। This was his first success in India in the field of public service, और उसके बाद उसने क्या किया कि उसको वो जो टैक्स जो लिया जा रहा था उसको माफ कर दिया गया। और ये जो था ये गांधी जी की सबसे पहली सक्सेस थी इंडिया में पब्लिक सर्विस के लिए। नाउ गांधी जी स्टार्टेड ऑन द जर्नी ही हैड प्रॉमिस्ड गोखले टू अंडरटेक, उसके बाद गांधी जी ने वो यात्रा शुरू की जिसके लिए उन्होंने गोखले जी को प्रॉमिस किया था। लाइक एन ऑर्डिनरी एंड पुअर पैसेंजर ही ट्रेवल थर्ड क्लास, और उन्होंने एक पुअर गरीब पैसेंजर की तरह और एक साधारण व्यक्ति की तरह थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया। ही वोर अ व्हाइट धोती, अ व्हाइट शर्ट एंड अ काश्मीरी केप, उन्होंने काश्मीरी केप पहनी थी, व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहनी थी।
He went to places like कोलकाता, रंगून एंड रंगून. वो कहाँ पर गए? कोलकाता, रंगून गए. Addressing a gathering of students in कोलकाता, he said. और उसके बाद कोलकाता के स्टूडेंट को गैदर करते हुए उन्होंने कहा, बी मैन ऑफ कैरेक्टर एंड बी रिलीजियस. उन्होंने कहा कि आप इंसान बनो, मनुष्य बनो और धार्मिक रहो. यू मस्ट नॉट टू डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट अदर्स टू सी एंड नो. तुम्हें वो सब काम नहीं करना चाहिए जो यू डोंट वांट अदर्स टू सी, जो आप दूसरों से नहीं करवाना चाहते. ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी वैसा काम करें तो आपको भी सेम काम करना चाहिए. एट द टाइम ऑफ द कुंभा फेयर, जब कुंभ का फेयर लगा, जो कुंभ का जो मेला लगता है वो लगा, ही विजिटेड हरिद्वार. तब उन्होंने हरिद्वार विजिट किया. ही वॉज पेंट टू सी द सैनिटेशन ऑफ द टाउन. उनको वहाँ की जो साफ सफाई है, मतलब वहाँ की जो गंदगी थी, उसको देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा. ही आस्क्ड द फोनिक्स पार्टी. उन्होंने फोनिक्स पार्टी से कहा. फोनिक्स पार्टी कौन होती है? पीपल हु हैड लिव्ड इन द फोनिक्स सेटलमेंट एंड हु वर नाउ इन इंडिया. मतलब ऐसे लोग जो पहले फोनिक्स सेटलमेंट में थे गांधी जी के साथ, लेकिन अब वो यहाँ पर इंडिया में थे. तो उन लोगों से गांधी जी ने कहा टू डू द स्केवेंजिंग. गांधी जी ने स्केवेंजिंग के लिए कहा कि यहाँ के जो रख रखाव है, साफ सफाई, उसका ध्यान दिया जाए. एट द साइट ऑफ द फेयर, मतलब जो फेयर की जो मेला लगा था उसका जो साइट था, मतलब जो जगह थी, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए. एट ऋषिकेश साधु केम टू मीट हिम. फिर ऋषिकेश जब वो पहुंचे तो एक साधु उनसे मिलने के लिए आया. ही प्रेस्ड गांधी जी फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस बट आस्क्ड हिम. उन्होंने गांधी जी की जो निस्वार्थ भाव से जो गांधी जी सेवा कर रहे थे लोगों की, उसकी तारीफ की और गांधी जी से कहा, यू आर हिंदू बट यू हैव डिस्कार्डेड द सिख. कि तुम तो हिंदू हो लेकिन तुमने जो सिख लोग हैं उनकी भी हत्या की है. एंड सेक्रेट थ्रेड, और तुमने सीक्रेट थ्रेड भी, पवित्र धागा भी उनका बांधा हुआ है. तो दिस आर सिम्बॉल्स ऑफ हिंदुइज्म. और ये सब जो धागे हैं ये सब हिंदुओं के सिम्बॉल्स हैं कि तुम एक प्योर हिंदू हो. आई कैन ड्रो द सिख बट आई वॉन्ट वियर द थ्रेड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन अवर कंट्री हु डोंट वियर इट एंड येट दे आर हिंदूज. अब जो साधु है उन्होंने उसको धागा पहनने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने वो धागा पहनने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं सिख भी हो सकता था लेकिन मैं ये धागा नहीं पहनूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया में वो इस धागे को नहीं पहनते हैं. और एंड यट दे आर हिंदूज, लेकिन फिर भी वो हिंदू कहलाते हैं, है ना. अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये धागा पहनेगा वही हिंदू कहलाएगा, बल्कि हमें मन से ही हिंदू होना है. आफ्टर अ टूर ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जब गांधी जी ने नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स जो था इंडिया का वो कंप्लीट कर लिया, गांधी जी वेंट टू द साउथ. उसके बाद गांधी जी कहाँ पहुंचे? साउथ में पहुंचे. एट मदुरई ही वॉज गिवन अ ग्रैंड रिसेप्शन. मदुरई में उनको एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया. एट वन प्लेस इन द साउथ ही एड्रेस्ड अ गैदरिंग ऑफ पीपल. और साउथ में उन्होंने जहाँ पे लोग गैदर हुए थे वहाँ पर उन्होंने अपनी लोगों को संबोधित किया. सीटेड अंडर अ बयान ट्री. कहाँ बैठे हुए थे वो? बयान ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने बैठकर लोगों को संबोधित किया. देयर ही एक्सप्रेस हिज ग्रीफ ओवर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द हरिजन्स इन द कंट्री. वहाँ पर गांधी जी ने जो हमारे देश में हरिजन लोगों की स्थिति है उसके ऊपर शोक या दुख जताया. He said in Hinduism there is nothing to suggest their debasement. उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू हैं उन्हें अपना धर्म साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. It is not the religion but the follower of the religion that are unfair to them. ये कोई धर्म नहीं है किसी का भी कि किसी का धर्म है उसने एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि वो तो शुरू से ही हरिजन है, तो हमें इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए. द फॉलोअर ऑफ द रिलीजन दैट आर अनफेयर टू देम. अगर आप उनके साथ उनकी जात पात को लेकर ऊंच नीच को लेकर उनसे बात करेंगे तो ये अनफेयर होगा, ये अनुचित होगा. ही आस्क्ड द अनटचेबल्स टू लिव ऑनेस्टली. उन्होंने जो अनटचेबल्स लोग जो थे उन्हें ऑनेस्टली रहने के लिए कहा.
एंड नॉट टू ईट लेफ्ट ओवर फूड, और उन्हें झूठा खाने के लिए मना किया. एट अनदर मीटिंग ही लेट स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ इंडियन. अब उसके बाद जब दूसरी मीटिंग उनकी हुई जहाँ पे उनको थोड़ा सा स्ट्रेस भी हुआ था ऑन द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ इंग्लिश. क्यों? क्योंकि उनको इंडियन लैंग्वेज की जगह पर इंग्लिश बोलना थी. He said English is a good language, but this should not be the reason for discarding our own languages. उन्होंने कहा कि इंग्लिश तो एक अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करें तो आप अपनी मातृभाषा को भूल जाएं. We must love our mother tongue. हमें हमारी मातृभाषा को मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए. एंड गिव इट द प्लेस इट डिजर्व, और हमें उसे वो जगह देनी चाहिए जो वो डिजर्व करती है. In his speeches, he often talked about the necessity of spinning and weaving and asked people to learn both. उसके अपनी स्पीच में गांधी जी ने स्पिनिंग की नेसेसिटी बताई कि किस तरह से बुनाई करना और स्पिनिंग करना, धागा काटना और बुनाई करना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों को ये करना चाहिए. After he had finished this country wide tour, जब उन्होंने अपनी कंट्री का वाइड टूर कंप्लीट कर लिया, he thought of settling down somewhere along with the people. तब उन्होंने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर रहने का निश्चय किया, who had come from South Africa, उन लोगों के साथ जो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे. This place was to be the base of their future activities. और जो प्लेस थी जहाँ पे वो गैदर हुए थे ये उनकी फ्यूचर एक्टिविटीज का एक बेस था. Names of several places were suggested to Gandhiji, but he preferred Ahmedabad. गांधी जी को कई सारे प्लेसेस के नाम बताए गए अपनी मीटिंग हेल्ड करने के लिए, लेकिन गांधी जी को अहमदाबाद ही पसंद आया. गांधी जी ने प्रेफरेंस किसको दिया? अहमदाबाद को प्रेफरेंस दिया. थैंक यू.